नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डस्की एक्सप्लेनर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार और मज़ेदार फिल्म एग्जिट के बारे में। ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और आपकी सांसें भी रोक देगी। लेकिन जब शहर में जहरीली गैस फैल जाती है तो योंग अपने पुराने क्लाइंबिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने परिवार और दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है। कहानी की शुरुआत में हम योंग नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ रहता है और अपने कॉलेज के दिनों में सबसे बेहतरीन क्लाइंबर्स और ग्रुप लीडर हुआ करता था, जो कि अब बेरोजगार है और अपने परिवार की नज़रों में एक बेकार आदमी है। क्योंकि इस स्किल्स से योंग ने जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया होता है उसे हमेशा वहां से रिजेक्शन ही मिलती है। योंग अपना पूरा टाइम पार्क में मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करके दिन बिताता था। आस पड़ोस वाले उसे लूज़र समझते थे, यहाँ तक कि उसका भांजा भी उसके पास नहीं जाता था। और घर पर तो हालात और भी ख़राब थी। उसके पेरेंट्स और बड़ी बहन बहुत अजीब तरह से बिहेव करते थे। वे लोग उसे डांटने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन क्या करें, योंग भी तो फिलहाल उन पर ही डिपेंड था। एक दिन उसका फैमिली उसकी माँ का 70वां जन्मदिन मनाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका घर पार्टी करने के लिए बहुत छोटा होता है। इसलिए योंग को एक अच्छी सी जगह खोजने के लिए कहते हैं। लेकिन वह बिना कुछ सोचे समझे शहर की 3 स्टार होटल पर स्थित क्लाउड गार्डन का सलाह देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वहाँ योंग की कॉलेज क्रश और क्लाइंबिंग पार्टनर यूई जू वहाँ मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है। क्योंकि वे कॉलेज के दिनों में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उन्हें बात किए हुए पूरे 5 साल बीत चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और योंग का पूरा फैमिली और रिलेटिव होटल पहुंच चुके होते हैं। अब यहाँ उसके सारे रिलेटिव उससे उसके जॉब के बारे में पूछते हैं, जो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है। और अब केक काटने का टाइम हो गया था। तभी योंग को उसकी कॉलेज क्रश यूईजू दिखाई देती है। यूईजू भी उसको देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वे दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां यूईजू योंग को देखकर बहुत खुश होती है। और यूईजू योंग से पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, जिस पर योंग झूठ बोल देता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। जिसे सुन यूईजू बहुत खुश होती है और उसे बहुत बधाई देती है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी यूईजू को उसका बॉस बुलाता है। इसके बाद उसका बॉस मिस्टर यू सभी स्टाफ का बहुत तारीफ करता है और सभी को छुट्टी दे देता है। इसके बाद उसका बॉस यूईजू को अकेले में बुलाकर उससे फ्लर्ट करता है और डेट पे चलने के लिए पूछता है। यूईजू उसे अवॉइड करती है और कहती है कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोची हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन तभी दूसरी ओर हम एक ट्रक को किसी केमिकल कंपनी के बाहर रुकते हुए देखते हैं, जिसमें बहुत जहरीली गैस होती है। इसके बाद ड्राइवर बाहर निकलकर वॉल्व पंप खोलकर गैस लीक कर देता है, जो कि बहुत मात्रा में तेजी से जहरीली गैस फैलने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल में योंग की मोम बचा हुआ खाना पैक कर रही होती है, जिस चीज के लिए योंग मना करता है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर गैस धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगती है और आसपास के लोगों पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते गैस के कांटेक्ट में आने से लोग अजीब तरह से तड़प कर जमीन पर गिरने लगते हैं और कुछ तो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। इधर होटल में यूईजू को योंग के जॉब के बारे में पता करती है, तो उसे पता चलता है कि योंग यूईजू के सामने कूल बनने के लिए झूठ बोला था। योंग के पास कोई जॉब नहीं है और वह बेरोजगार है। दूसरी ओर शहर में जहरीली गैस फैलने की वजह से लोग भागने लगते हैं। तभी एक जलता हुआ ट्रक आकर गैस सिलेंडर से भरी हुई ट्रक से टकरा जाती है, जिससे बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है और एक गैस सिलेंडर खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस दौरान योंग यूईजू को अपने साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन वह जाने से माना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि होटल के अंदर और भी लोग हैं, जिससे वहां से निकालने के लिए चली जाती है। जब योंग बाहर की कंडीशन को देखता है तो समझ जाता है कि बाहर की कंडीशन हद से ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन उसे इन सब की वजह समझ नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर शहर में फैल रही जहरीली गैस पर पड़ी है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर बचने के लिए भाग रहे होते हैं। यह देखकर योंग तुरंत सभी लोगों को वापस होटल में जाने के लिए कहता है। तभी योंग का भांजा जियोंग अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है, मेरी मॉम अभी भी बाहर है। इसके बाद योंग जियोंग को अंदर ले जाने के लिए कहता है और अपनी बहन को कार से तुरंत निकलने के लिए चलता है। लेकिन जैसे ही उसकी बहन कार से निकलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जहरीली गैस फैलने की वजह से वह वहीं पर गिर जाती है। लेकिन योंग उसे बचा लेता है और उसे उठाकर अंदर ले आता है। लेकिन उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसका दम घुट रहा होता है। इसीलिए योंग हेल्प के लिए एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि शहर की ऐसी हालत में एम्बुलेंस का आना नामुमकिन है और सिर्फ हेलीकॉप्टर काम कर रहा है।
फिर वो लोग देखते हैं कि उस जहरीली गैस से पूरा शहर भर चुका है, जिसके बाद युइजू योंग के हेल्प से एक स्ट्रेचर बनाती है और उसी पर लेटाकर ऊपर ले जाने का फैसला करती है। तभी उन सभी के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है कि सभी लोग छत पर चले जाएं और 911 पर कॉल करें। इसे देखते ही सभी लोग छत की ओर भागते हैं, लेकिन छत के गेट पर लॉक लगा होता है, जिसकी चाबी ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन पर होती है, जहां पूरी तरह से गैस भर चुकी होती है। इधर शहर के बाहर रेस्क्यू टीम शहर में फैल रहे गैस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि बिना समझे उन्हें इसका सलूशन नहीं मिलना आसान नहीं था। फिर हम वापस होटल का सीन देखते हैं, जहां पर लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि गैस धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही थी। इसीलिए युइजू मैनेजर को लेकर नीचे चाबी खोजने चली जाती है, और जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो न्यूज़ में उन्हें बताया जाता है कि यह गैस बहुत जहरीली है और बॉडी के अंदर चल जाने से लंग्स को ब्लॉक कर देता है, लेकिन मास्क की हेल्प से बचा जा सकता है। और न्यूज़ में मास्क को यूज़ करने का तरीका बताते हैं, लेकिन वो मास्क किसी भी आदमी को बस 10 मिनट ही गैस से बचा सकेगा। ये सुनते ही युइजू मास्क खोजने की कोशिश करती है, लेकिन से मास्क नहीं मिल रहा था। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर की हेल्प से लोगों को बचने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए पहले उन्हीं को बचाया जा रहा है जो उन्हें सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। तभी मैनेजर को 3 गैस मास्क मिलता है, जिसकी हेल्प से वह एक आदमी को चाबी लाने बोलता है, लेकिन वो आदमी चाबी लाने से मना कर देता है। इधर योंग विंडो ब्रेक करके छत पर जाने का फैसला करता है, जिससे वह सीढ़ियों का दरवाज़ा खोल सके। काफ़ी कोशिशों के बाद वह विंडो टूट जाती है, लेकिन युइजू उसे विंडो के साइड से जाने के लिए मना करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन योंग उसका बात नहीं सुनता है और रस्सी बांधकर कूदने की तैयारी करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिना कुछ सोचे विंडो से कूद जाता है। इस दौरान जब वो गिरने वाला होता है तो सब उसे खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ छूटने वाला था। इसीलिए वो सभी को रस्सी खींचने से मना करता है और किसी तरह दूसरे बिल्डिंग से बालकनी में चला जाता है। फिर वो पूरी तैयारी के साथ ऊपर जाने लगता है। हालांकि इस दौरान वो गिरते गिरते बचता है। फिर वह रस्सी को सिक्योरिटी के तौर पर बिल्डिंग के पोल से बांध देता है। इसके बाद वह बाहर लगे हुए लैंप को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लैंप टूट जाती है। तभी उसकी नज़र गैस की ओर पड़ती है, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही होती है। फिर वह आगे जाने लगता है, लेकिन उसकी रस्सी कम पड़ जाती है, इसीलिए उसे न चाहते हुए भी रस्सी खोलनी पड़ती है। यह देखकर युइजू उस पर बहुत गुस्सा होती है। योंग के पास और कोई रास्ता न होने के कारण वह अपनी जान दांव पर लगाकर क्लाइंब करने लगता है और छत पर बने स्टेचू को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन स्टेचू की दांत टूटने की वजह से उसका हाथ छूटने वाला होता है, लेकिन अपने क्लाइंबिंग स्किल्स की हेल्प से किसी तरह वह छत पर जाने में सफल हो जाता है और जल्दी से जाके दरवाज़ा खोल देता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी उन सबको एक हेलीकॉप्टर देखे देता है, जिसे वह सारे लोग अपने तरफ आने का इशारा करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि छत पर बहुत अंधेरा था। यह देखकर युइजू समझ जाती है कि हमें हेलीकॉप्टर को सिग्नल देना होगा। इसीलिए वो सभी लोगों को मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके एच सिंबल की तरह खड़ीडे होकर इशारा करने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के चीफ न्यूज़ में देखते हैं कि जिस ट्रक ड्राइवर ने गैस लीक किया है वह कोई और नहीं बल्कि एंथर कंपनी का फाउंडर योन था। इस दौरान पुलिस को उसकी लैब मिल जाती है, जहां से गैस लीक हुई थी, और इन्वेस्टिगेट करने से पता चलता है कि योन की कंपनी के रिसर्च ट्रायल राइट्स को बंद करने की वजह से वह पागल हो गया था और बदला लेने के लिए पूरे शहर को सजा देने की प्लानिंग बनाई। बहुत रिसर्च करने के बाद वो इस जहरीली गैस को बनाने में सफल होता है, लेकिन उसी गैस के कारण वह भी मारा जाता है। जिसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां उनके लाख कोशिशों के बावजूद हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस नहीं कर पाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके 2 मेंबर योंगसू और योंगमिंग गायब है। तभी वो दोनों नीचे से स्पीकर और माइक लेके आते हैं ताकि तेज शोर की आवाज़ से हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस कर सके। इसीलिए सभी लोग जोर जोर से गाने लगते हैं। तभी युइजू नीचे जाकर होटल की लाइट ओके ऑन ऑफ करने लगती है। उनकी ये तरकीब रंग लेती है, जिससे हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस करता है और रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है। जिसके बाद सभी लोग रेस्क्यू कर लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा वजन होने के कारण योंग और युइजू वहीं रह जाते हैं। हालांकि योंग इस दौरान युइजू को जबरदस्ती जाने को बार बार कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, जिस वजह से वो दोनों अकेले रह जाते हैं। जिसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर उन्हें भी देख लेते हैं, लेकिन दूसरी बिल्डिंग में ज्यादा लोग होने के कारण वो उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। इसके बाद योंग और युइजू नीचे जाकर कुछ रस्सी और पानी के बोतल ले लेते हैं, क्योंकि नीचे भी गैस फैल रही होती है। दूसरी तरफ हम योंग की बहन को हॉस्पिटल में देखते हैं, लेकिन वह अपने भाई के लिए परेशान होती है।
इसीलिए उसकी माँ उसे बताती है कि योंग जल्द ही हमारे पास आ जाएगा। इधर न्यूज से हमें पता चलता है कि गैस अब पूरे शहर के साथ साथ शहर के बाहर भी फैलने लगी है, इसलिए छत पर मौजूद लोग अब सेफ नहीं हैं। दूसरी तरफ हम योंग और यूईजू को देखते हैं जो बॉडी मास्क पहनकर दूसरी बिल्डिंग के छत पर जाते हैं, लेकिन गैस उस बिल्डिंग के छत पर भी पूरी तरह से फैल चुका होता है। इसलिए योंग आखिरी बचे हुए मास्क को यूज करके नीचे जाने लगता है, जिससे यूईजू छत पर अकेली रह जाती है। इसीलिए वो बिल्डिंग के टॉप पर क्लाइंबिंग करने लगती है, जिससे वह गैस से बच सके। उसे ऐसा लगता है कि योंग ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वह बहुत गुस्सा होती है। तभी योंग वहां एक मास्क लेकर आता है। इधर हम योंग के डैड को देखते हैं जो टैक्सी लेकर योंग को बचाने के लिए होटल निकल जाते हैं। तभी योंग और यूईजू नए मास्क पहनकर एक जिम में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यूईजू जिम टूल से रस्सी बांधकर किसी तरह दूसरे बिल्डिंग के छत पर चल जाती है। फिर जब योंग बिल्डिंग की तरफ आने लगता है, तभी गैस चिमनी की मदद से वहां भी फैलने लगती है। तभी योंग एक जिम टूल को दूसरी तरफ फेंककर उसके सहारे खुद भी मास्क पहनकर बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता है। वहीं हमें न्यूज से ये पता चलता है कि पानी की हेल्प से इस गैस को खत्म किया जा सकता है। फिर हम योंग और यूईजू को एक मॉल की छत पर देखते हैं जो बहुत सारे स्टेचू को खेडीढ़ा करके हेल्प मांगने की कोशिश करता है। तभी उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर से कुछ बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि एक कमरे में बंद थे, क्योंकि उनके भी छत के दरवाजे बंद थे। इधर योंग के डैड शहर के दूसरी ओर दो लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वो अपना ड्रोन शहर की ओर भेज रहे होते हैं। इसीलिए योंग के डैड उन्हें पैसे देकर अपने बेटे को ड्रोन से खोजने के लिए कहता है। वहीं योंग और यूईजू बिल्डिंग के टॉप पर होने की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेते हैं, और जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके पास आने वाला होता है, तभी योंग और यूईजू अपना परवाह किए बिना बच्चों की तरफ इशारा करके उन्हें बचने के लिए कहते हैं। उसी समय केमिकल फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गैस योंग और यूईजू की ओर आने लगती है। इसीलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी उन्हें योंग के डैड का भेजा हुआ ड्रोन खोज लेता है। उसी समय वहां पुलिस पहुंच जाती है, जिनसे योंग के डैड उन्हें बचाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रोन पर रिकॉर्ड की जा रही क्लिप को न्यूज चैनल पर लाइव कर दिया गया है, जिसे सब लोग देख रहे थे। उन्हें उस तरह अपनी जान बचाने के लिए लड़ता देख सब लोग उनके लिए प्रे करने लगते हैं और उन दोनों को रेस्क्यू करवाने के लिए बोलते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे की हेल्प से किसी तरह एक बड़े टावर पर क्लाइंब करने लगते हैं ताकि उन्हें आसानी से रेस्क्यू कर लिया जाए। और अब उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचा था। इसी समय ड्रोन की बैटरी खत्म होने की वजह से ड्रोन नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर योंग और यूईजू पूरी तरह से टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। इस दौरान योंग यूईजू से कहता है, मेरी बहन ने मुझे यहाँ पार्टी करने से मना किया था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कूल दिखना चाहता था। इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। तभी वहां पर देखते ही देखते बहुत सारे ड्रोन पहुंच जाते हैं, जो कि शहर के बाहर से सभी लोग भेज रहे थे। फिर एक ड्रोन की हेल्प से वो दोनों दूसरे बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर क्रेन टावर था। जब वो दोनों रस्सी की हेल्प से दूसरी बिल्डिंग तक जाने की कोशिश करते हैं तो बीच में ही अटक जाती है। इसीलिए यूईजू रस्सी को काटकर बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी ओर की रस्सी भी पोल से निकल जाती है और वो दोनों गिरने लगते हैं। साथ ही ड्रोन भी बिल्डिंग से टकराने की वजह से टूट जाती है। ये सारी चीजें देखकर योंग की फैमिली बहुत रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रेन में रस्सी फंसने की वजह से वो दोनों बच गए हैं, और उन दोनों की सिग्नल देने की वजह से रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और सेफली वापस लाया जाता है, जहां योंग अपने पेरेंट्स से मिलता है और उनको अपने बेटे की बहादुरी के लिए उस पर गर्व है। फिर योंग अपने फैमिली के साथ वहां से चला जाता है। तभी यूईजू के पास उसका मैनेजर आता है और उसकी परवाह करने का नाटक करता है, जिस बात से यूईजू बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारकर वहीं गिरा देती है। फिर योंग और यूईजू एक दूसरे से फिर से मिलने के लिए प्लान बनाते हैं। इस दौरान बारिश होने लगती है, जिससे सारी जहरीली गैस खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें